अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। हमारे सियासी नुमाइंदगान इस वक्त अपनी अपनी पार्टी से टिकट के हसूल के इंतज़ार में मौजूद हैं और इस हवाले से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं उनकी लीडरशिप अपने अपने हलकों में किस किस उम्मीदवार को टिकट देती है। हर हल्के से कई कई उम्मीदवार अपने नाम जमा करा रहे हैं। इस हवाले से इंटरव्यूज़ का भी सिलसिला जारी है। आज हम आवाम से बात करेंगे कि एक जानिब सियासी उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं अपनी क़यादत की कि उन्हें पार्टी टिकट से नवाजा जाए। दूसरी जानिब आवाम है जिन्होंने वोट के ज़रिए अपने उम्मीदवार मुंतखब करने हैं। तो आज हम आम शहरियों से जानेंगे कि वो क्या सोच कर वोट कास्ट करने जा रहे हैं, इस बार क्या नज़रिया लेकर वोट कास्ट करने जा रहे हैं, अपने उम्मीदवारों से किस बात की तवक्को लेकर जाएंगे पोलिंग स्टेशन पर और उनकी पार्टी के निशान पर ठप्पा लगाएंगे। तो ये ज़रा हम आदमियों से जानते हैं, आम लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम इस वक्त मुल्तान के MDA चौक पे मौजूद हैं और यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद, उनसे बात करते हैं। इलेक्शन आ रहा है तो कोई सोचा है किसी को वोट देने का? नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को, तो उसकी क्या वजह है? नवाज शरीफ को वोट क्यों? मजदूर बंदों के लिए ये बंदा सही है। बाकी पार्टी में मौजूद है, रोटी कपड़ा मकान, पीपल पार्टी, PTI। पीपल पार्टी भी सही है। ठीक है, लेकिन PTI पे क्लास है। नहीं वो बेकार है। वो बेकार है। वो कहते हैं नवाज शरीफ बेहतर है, पीपल पार्टी भी बेहतर है। ये भाई खड़े हैं, समोसा खा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक हाल है। इलेक्शन आ रहा है हाँ तो सोचा है किसी के बारे में, किसको आजमाना है? हम तो कहते हैं जो नया है उसको आजमाएंगे, वो अच्छा हो तो सही है। मैं बता देता हूँ, PTI है, नून लीग है, पीपल पार्टी है, तरीके इस्तेकाम है, जमीयत उलमाए इस्लाम है, जमात इस्लामी और बहुत सारी जमातें। हमारे इरादे हैं पीपल पार्टी के, क्योंकि उसकी पहले की तो बहुत तारीफ है, अब आएगी तो पता चलेगा। कहते हैं बिलावल को मौका मिलना चाहिए। हाँ, हम तो ये कहते हैं, हमारे दिल में तो ये इरादा है। बिलावल को मौका मिल जाए। भाईजान आप क्या कहते हैं, किसको मौका मिलना चाहिए? किसी को भी नहीं। क्यों? हालात देखे, हालात देख के मुल्क के क्या मौका दो इनको, एक जगह पे इकट्ठा करके उड़ा दो। गुस्सा आपका? मौका यही है, गाड़ी की हालत देख रहे हो मेरी, ये इन्हीं की वजह से। तुमने क्या ऐसा किया? हाँ तो क्या किया, इतनी महंगाई की हुई है, जहाँ ये 5,000 की बनती थी अब ये 50,000 की बन रही है, कहाँ से लाएं? सियासी उम्मीदवार वोट मांगने आते हैं, मिन्नत करने, तो उनको आपने कोई इस बात सोचा है क्या उनसे मुतालबा करके वोट देंगे? क्या मुतालबा? उस टाइम तो आप भी कहेंगे ना ये चीज़ है, ये आप हमारे बाप हो, उस टाइम ये कहेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। उसके बाद कौन बाप? ये सिर्फ सियासी चक्कर में आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बस ये सिर्फ वोट लेते हैं, जब जीत जाते हैं फिर कौन गरीब तो कौन अमीर। कौन गरीब का कौन अमीर का वोट का चक्कर है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। हम जरा कोशिश करते हैं, यहाँ एक भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। इलेक्शन आ रहा है, पता चल गया होगा। बिल्कुल तो कितनी सारी जमातें, नून, PTI तरीके। बकवास हैं। PTI बेहतर है। बेहतर है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि उन्होंने गरीबों का बहुत ख्याल किया अपने दौरे हुकूमत में। क्या ख्याल किया है? लोग कहते हैं ये आटा महंगा कर दिया, घी महंगा किया उन्होंने, तनकीद होती है उन पे। आप हमसे बेहतर जानते हैं उस टाइम क्या रेट था और अब क्या रेट है। ठीक है, वो नवाज शरीफ कहते हैं मेरे रेट में बहुत कम था, फिर खान साहब आए उसमें ज़्यादा हुआ, फिर उन्होंने मईशत को ख़राब किया, उसके बाद हालात ख़राब हो गए। भाई 40 साल 35 साल से तो यही बैठे हैं ना। ठीक है, उस टाइम से अब तक किसने हालात ख़राब किए? ठीक है। इसी 3 साल में ख़राब हुए हैं। तो आप कहते हैं इसके ज़िम्मेदार वो हुक्मरान हैं जिन्होंने पहले हुकूमतें की? इसके ज़िम्मेदार वो हुक्मरान नहीं है, इसके ज़िम्मेदार वो हैं जो इनको लाते हैं। अवाम लाती है और कौन लाता है? अवाम नहीं लाती। अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं। ये जो हुकूमत अवाम के वोटों से मुंतखब हुई है, इसके साथ क्या किया है? क्या किया है? आप कहते हैं गैर जमहूरी कुव्वतों का किरदार कम होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। कम क्यों? होना ही नहीं चाहिए। ये आपके सामने भाईजान हम जरा यहाँ भी बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आने वाला है 8 फरवरी को, इतनी सारी जमातें, नून, PTI, पीपल पार्टी, जमात, बहुत सारी जमातें, क्या सोचा है, किसके बारे में दिमाग माइंड काम कर रहा है? वैसे तो सारी जमातें रव हैं, लेकिन सबसे मेन ये है कि कोई आवाम का नहीं सोच रहा। दावेदार तो सारे हैं आवाम के। ताबेदार सारे हैं, कहते सारे हैं, लेकिन काम कोई नहीं है ना। एक ही लीडर था, उसको इन्होंने अंदर कर दिया है। खान
साहब की हुकूमत में खान साहब ने कहा था 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 90 रोज में तब्दीली जनूबी पंजाब सूबा, लेकिन वो भी तो नहीं हुआ। सर वो उसको टाइम तो चाहिए था ना, उसने जनाब गरीबों के लिए कुछ तो किया है ना। यही गिला नवाज शरीफ भी करता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता, 3 साल बाद घर भेज देते हैं। शरीफ तो खुद बीमारी का बहाना बना के तो चले गए हैं। सही है, और वहाँ पे इलाज भी नहीं करवाया और उसी तरह वापस आ गए हैं। आपका वोट पीटीआई का है। नहीं, वोट पीटीआई का मसला नहीं है। हम तो कहते हैं कोई अच्छा आदमी आए, लेकिन इनमें से अच्छा आदमी वही एक निकला था, उसको भी अंदर कर दिया, तो अब क्या करेंगे हम। कहते हैं कि बेहतर ऑप्शन उनके पास था और वो भी चला गया। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर रही हैं, तो क्या आवाम ने भी सोचना शुरू किया है कि वो किसको मुंतखब करके असम्बली की ज़ीनत बनाएंगे? वो जो मुंतखब करने वाले हैं वही करेंगे, अपने आवाम के हक में हाथ में ये फैसला नहीं है। हमें तो नज़र नहीं आता। देखिए, जमहूरियत में तो आवाम के वोटों से हुकूमतें बनती हैं, जमहूर की पावर से बनती हैं, उनके अंगूठों से जो ठप्पे लगते हैं उसके बाद ये हुकूमत बनती है। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, उन्हें मुतमिन नहीं है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन फेयर तरीके से हो सकेगा। ये आपके सामने राय आई, हम ज़रा उन्होंने मुख्तसर और लेकिन जामे जवाब दिए। हम ज़रा कोशिश करेंगे इन भाई से। भाईजान क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मोटर पुलिस में। पुलिस में। इलेक्शन आ रहा है, क्या तवक्को करते हैं, कैसी हुकूमत बननी चाहिए और कौन कौन से मसाइल हल करे आने वाले दिनों में जो हुकूमत बने? दरअसल इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, तो जो कैंडिडेट जीतेगा इंशाल्लाह वो हमारा वज़ीर आज़म बनेगा। कि आपने किसके बारे में अभी सोचा या सोचना है? सोचना है अभी। सोच समझ के फैसला करें। जी सोच समझ के वोट। माइंड में आता क्या है कि कैसा हुक्मरान होना चाहिए, क्या ऐसे काम करे जिससे हालात बेहतर हो जाए? अच्छा हुक्मरान आना चाहिए। खान ने भी काफ़ी कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है। बहरहाल उसके साथ जो टीम थी उन्होंने वर्क नहीं किया। जी जी। आप कहते हैं कि जो भी पार्टियां हैं पहले अपनी टीम बना के आए, फिर एंड में ये ना कहें कि हमारे पास टीम नहीं है। टीम नहीं है, इसी तरह बना के आए। वो कहते हैं खान साहब ने कोशिश की लेकिन वो वर्क नहीं कर सके। अच्छा हुक्मरान आना चाहिए, हम यहाँ कोशिश करेंगे। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम जी। सुनाए कैसा चल रहा है काम काज? कोई जी जस्ट काम की नहीं है जी, मज़ा नहीं आ रहा काम? मजा का नहीं है जी। इलेक्शन आ रहा है, हाँ जी, इलेक्शन में क्या करें। वोट आप एक अमानत आपको दी गई है, वोट के जरिए हुकूमत बनाएं। कैसे हुकूमत बनेगी, जो हमारा सिस्टम में चलता है हुकूमत कैसे बनेगी। आप वोट देंगे, आप जैसी हुकूमत लाएंगे वैसी हुकूमत बनेगी, जिसको वोट देना। भाई वोट देंगे ना, क्योंकि हमारे बारे कोई सोचेगा तो वोट उसको देंगे, क्योंकि कोई सोच। सारे हैं, दर्जनों हैं। अरसा हो गया, हम तो वही मजदूरी कर रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई कहाँ जा रही है, हम तो वही रिक्शा चला रहे हैं, हमें नौकरी थोड़ी मिल रही है। आपको इनसे कोई तवक्को नहीं है? कोई नहीं तवक्को भाई, कोई तवक्को नहीं है। हम जरा यहाँ बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? ठीक सर। वो इलेक्शन आ रहा है, कुछ सोचा है? वो दावे सारे कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। कुछ भी नहीं सोचा, सोचे नहीं, हर चीज़ करना। कहते हैं अपनी जान से फुर्सत नहीं है, तो इलेक्शन का सर हमने कुछ सोचा ही नहीं है। क्या हर चीज़ महंगाई में आ रही है। आप बिल 75 यूनिट है, 2100 रुपया बिल आ गया, क्या करें। पहले आपका एक्सपीरियंस तो है ना इतने सारे वोट कास्ट करने का, तो लगता है कुछ जमात ऐसी है जो आपके मसाइल, आम आदमी के मसाइल हल कर सके? कुछ नहीं होते सर। हमने यानी कि वो गटर के पानी का बिल पिछले साल किया था, अभी तक वो स्मेल यानी कि बदबू वाला पानी आ रहा है, क्या करें। आप कह रहे हैं हुक्मरानों ने पानी तक साफ दिया नहीं, तो बाकी क्या देंगे? ऊपर की पानी की लाइन ही सही नहीं की, इसलिए दिल ही नहीं चाहता। बुनियादी मसाइल हल कर नहीं सकते और वोट मांगने हमसे आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तोकीर। मोहम्मद तोकीर, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो। कितनी तालीम हासिल की आपने? मैंने 7 उसके बाद तालीम हासिल छोड़ दी? दी। अब क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में? जॉब सोची। यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो अभी जितनी महंगाई है, जितने पैसे आप कमाते हैं, तो उसमें अपने अखराजात अपनी फैमिली के पूरे हो जाते नहीं होते। मेरा बुरश का चलाता ठेके पे, नहीं होता काम। और आप यहाँ जॉब करते हैं? जी। अब यह इलेक्शन आने वाला है, तो आप क्या कहेंगे, कैसी हुकूमत बननी चाहिए और जो हुकूमत बने वो आवाम के कौन से ऐसे मसले हल करे जिससे बच्चे तालीम हासिल कर सकें और घर के अखराजात भी पूरे हो सकें? सोता हुकूमत अपने लिए करती है, खा पी के अपने लिए चली जाती है। खान था सच्चा ईमानदार बंदा था, वोट ही हमारा खान को जाएगा। देखो नवाज शरीफ की हुकूमत में महंगाई आई है। वो कहते हैं की हुकूमत में आई है। नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत
खान की हुकूमत में पेट्रोल 130 रुपये था, 50 जितना भी था ना, अब देखो 250 रुपये 300 रुपये है डॉलर। खान साहब ने मुआहदे ऐसे किए, खान साहब अच्छा ईमानदार था ना, पीछे मुआहदे नहीं किए उन्होंने। आपकी फैमिली का पूरा वोट खान साहब के साथ है या आप पिछली दफ़ा हमने खान को दिया था वोट। साहब क्या वे जी? हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद आगे जाकर लोगों से बात कर सकें और जान सकें कि जो बाकी पब्लिक है वो क्या कहती है, उनके क्या व्यूज़ हैं और मौजूदा हालात के बारे में वो क्या सोच रहे हैं और उन्हें क्या बेहतरी नज़र आ रही है। भजन क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? मकैनिक का काम। मकैनिक काम करते हैं। अभी इलेक्शन आने वाला है, वोट मांगने आएंगे सारे, आपके पास भी हमारे पास भी, तो क्या सोचा है, क्या सोच के इस बार वोट देना है? सारा वोट दर्ज को नहीं अभी दर्ज ही नहीं हुआ, आईडी कार्ड तो बन गया होगा जी, लेकिन वोट दर्ज नहीं हुआ। तो वोट का इंतखाब का मौका मिले तो फिर किसको देना पसंद करेंगे? पीपल पार्टी पीपल पार्टी, बिलावल को। जी बिलावल पीपल पार्टी बेहतर जमात है, जी हाँ। पीपल पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे, ये इनकी राय आई है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी लोगों से इस हवाले से जान सकें और ये आम लोगों से बात करने का मकसद ये होता है कि हम आम जो पब्लिक की आवाज़ है वो पहुँचा सकेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है, सियासी जमातें तैयारियां कर रही हैं, अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर रही हैं, तो आप लोगों ने भी कुछ सोचना शुरू किया है कि इस बार वोट किसका? अभी तो फ़िलहाल नहीं सोचना शुरू किया, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए तो कोई डिसाइड नहीं कर रहे। तो देखते हैं कि कौन सी पार्टी फर्स्ट पे आती है, मतलब तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि मतलब तो तभी फर्स्ट पे आएगी जब इलेक्शन होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ओवरऑल जो उनका होगा कि आवाम को कौन ज़्यादा सपोर्ट कर रही है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप उनको देखेंगे, उनके मंशूर देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि किसको आजमाना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे। फैसला क्या सोच समझ के फैसला करेंगे। क्या हाल है आपकी? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करते हैं। तो आईडी कार्ड बन गए? जी, तो किसको वोट देना है? जो मर्जी आए। नून लीग। ठीक है जी। नून लीग का वोट है? जी। नून लीग का वोट है। ये आपके सामने गुफ्तगू आई। हम ज़रा बात करेंगे मज़ीद भी लोगों से और उनसे जानेंगे राय मौजूदा हालात के बारे में। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें मौजूदा हालात के बारे में और लोगों के सामने ये सवाल रख रहे हैं कि वोट किसका और वोट किसको देने जा रहे हैं और क्या सोच के देने जा रहे हैं। इस पर मज़ीद लोगों की राय लेने की कोशिश करेंगे। हम ज़रा आएंगे यहाँ वर्किंग क्लास के पास, जो लोग सारा दिन मजदूरी के लिए इंतज़ार करते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे आबादी की काफ़ी बड़ी तादाद हमारे मज़दूरों पर मुश्तमिल है और एक आम मज़दूर क्या सोचता है हुकूमतों के बारे में। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सुनाओ, कम कार डाल रहे हो? कम कहले लग में तो कहले मंदा थी वेंदे सर। कभी काम लग जाता है, कभी नहीं लगता, और ये मामूल की रूटीन है। जी जी अभी आ रहा है इलेक्शन। जी जी कुछ सुना है तैयारियां शैरियां बहुत हो रही हैं? जी इस तैयारी कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं सर, वो बंदा है जो मुल्क सही चला है। वो बंदा आएगा जिसको आप मुंतखब करेंगे, अवाम के वोटों से आएगा, वो तो आपने सोचना है किसको लाना है। हम भी दे देंगे वोट जब टाइम आएगा सर। जिस किसके बारे में सोचा है? फिलहाल तो अपनी परेशानी हुई पड़ी है भाई, काम धंधा होता नहीं है। इनके बारे में सोचा शुरू नहीं किया कि किसको आजमाना है? हाँ, जब टाइम आएगा जिसको देना होगा वोट दे देंगे भाई। ये पीपल पार्टी भी है, पीपल पार्टी भी है, वो भी अच्छे बंदे हैं। क्यों? नून भी है, नून लीग भी अच्छे लोग हैं भाई। पीटीआई वाले भी हैं। जी जी अच्छे लोग हैं भाई। सारे ही अच्छे हैं, तो फिर आप वोट किसको दें? टाइम आएगा तो हम तो पहले तो नवाज शरीफ को देगा, आप देखो शायद उसी को दें सर। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ को दे दें या शायद हम पे जिस साइड पे जाएंगे हम भी उसी साइड पे जाएंगे, क्योंकि आपका अपना फैसला, दिल क्या कहते हैं? देखो हम बोलते हैं वो बंदा है अच्छा बंदा हो, अल्लाह का नेक बंदा हो भाई। वो अभी नजर नहीं आया आपको बेहतर? नहीं अभी तो सारे चोर लग रहे हैं सर। अल्लाह ले आए कोई नेक बंदा जो हमको चला पाए। अल्लाह कोई नेक बंदा ले आए जो हुकूमत चलाए। काम क्या हाल है भाईजान? अल्लाह के करम से काम का सुनाए। बस सही है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर जा रहा है, बेहतर हो रहे हैं। क्या सोचा है इलेक्शन का? नून लीग पक्का वोट है? पक्का वोट है, क्या वजह है? क्योंकि अगर उनकी दौर में काम हुए हैं, क्या काम हुआ है? डेवलपमेंट हुई है। आप देखिए मोटरवेज बनी है, ठीक है, ब्रिजेस आपसे भी बात करूंगा, आपसे बात। बनी है। अच्छा, ये मेडिकल के थ्रू उसमें मेडिसिन वगैरह फ्री हुई हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं।
एजुकेशन। वोट नून लीग है क्योंकि नून लीग की तरक्याती काम कराए। आपका वोट किसका है? वोट खान का। क्यों, वजह? वजह उसने काम किया है, क्या काम किया? इस्लाम खूबिया के लिए सबसे बड़ा काम किया है। इस्लाम खूबी के लिए काम किया, ये कहते हैं मियाँ साहब ने काम किया और सबकी राय आ रही है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्या सोचा? भाई जी पहले वोट हम नवाज शरीफ को देते थे और वो उसी को ही देंगे बस। उसी का पक्का वोट है? पक्का वो वोट। क्यों देते हैं आप, उसकी क्या वजह है? वो जब पीपल पार्टी और नवाज शरीफ में आपस में मुखालफत दोनों में वोट आते थे ना, तो उस तरह उस वक्त के हम जो है ना नवाज शरीफ के। क्यों, वजह क्यों? मुस्लिम लीग ही है, मुस्लिम लीग का वोट है। मुस्लिम को आपने वजह भी दो कि ये बेहतर है, वो बेहतर नहीं है, कोई रीज़न तो? मुस्लिम लीग बेहतर है। मुस्लिम लीग ही है तो इसलिए वोट मुस्लिम लीग का है। ये आपके सामने गुफ्तगू आई। हम ज़रा, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम। क्या बना दोबारा? सारा तो ठीक है। मेरा साल हो गए लॉटरी चोरी होया है, मेरा फैसला नहीं होया। ठीक है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आ के थक गया, ना कोई ईद सुनने ना और सुनने। अगर मियाँ नवाज शरीफ होया, अल्लाह उसकी जिंदगी दे, वो बहर गए हो, चलो आ गया तो पहले भी हजार चलाया जी, चलो कहीं गरीब को मिलो नहीं, मरदा को मिलो नहीं। हूँ अल्लाह करे वो आवे थी, अल्लाह करे टीम चल पो थी। नवाज शरीफ बेहतर है? हाँ इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी दे, साकू तो वो बेहतर है भाई। नवाज शरीफ बेहतर है। ये आप दिखा दे काम बेरोजगार खड़े, अल्लाह ताला को नेक बंदा बहु। जेड़ा रोज एक घेन वने। अच्छा। हाँ असा कोई अल्लाह तो नेक बंदा ऐसा घेन वने, काम लगना चाहिए। दूसरी दीवार काम बंदा वेंदा पे, काम नहीं लगता पिया? कोई ना कोई ना। कितने घंटे भावना पौना है? असा तो बैठे रहने खिदमत वास्ते, कोई मजदूरी ला वने, कोई ना कोई आ वने, असा तो घर खाली ना वने। 500 400 कोई ना कोई वसीला बना दे सी अल्लाह पाक, बड़ा गफूर रहीम है जी। हुकूमत बढ़ते ने मजदूर वास्ते कुछ नहीं करती? सारे नाल तो आज तक कोई नहीं मिला साकू सारा। हाँ जी, खाली वोट गिनने बस। वोट अगे नून ले को देता है। सही है। देखिए बैठे हैं इंतजार में, शायद काम लग जाए या ना लगे, रोज़ाना ऐसे ही होता है। हम ज़रा कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं और रोड को उस पार जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं मौजूदा हालात के बारे में और क्या उन्हें बेहतरी की जो सूरत हाल है वो दिखाई दे रही है। हम यहाँ पे एक भाई कोशिश करेंगे कि इस साइड पे जब भी हम लोगों से बात करते हैं, लोगों का ये अब पॉलिटिकल राय लोगों की बनना शुरू हो गई है, वो अपनी जमातों को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है। कैसे चले काम काज? काम बस ठंडे मिठे ही हैं जनाब, गुजारा चल रहे हैं। अभी आ रहा है इलेक्शन, तो कुछ सोचा है किसी के बारे में? जी हमने तो कभी वोट दिया ही नहीं इनको। वोट ही नहीं दिया? हमने कभी वोट नहीं दिया। क्यों? वोट से क्या करना है, कोई वोट एक अमानत है। अमानत क्या है जी, अपना करना है, अपना खाना है, हमें किसी को फायदा ही नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं हमने अपना करना है, लेकिन जब आप अच्छी हुकूमत बनाएंगे तो आवाम के लिए अच्छी पॉलिसी बनाएंगी, आप लोगों के हालात बेहतर होंगे, आवाम के हालात बेहतर होंगे। हुकूमत अच्छी होती नहीं है। आप कहते हैं कि अच्छी होती नहीं है। हुकूमत कब अच्छी है, ये कब गरीबों के बारे में किसी ने सोचा है? अरे मियाँ साहब कहते हैं मेरा दौर बड़ा सस्ता था, खान साहब कहते हैं मैंने बहुत अच्छा किया, सदाई साहब कहते हैं कि हमने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, जमात कहती है मुझे आजमाओ। इतने सारे दावेदार मौजूद हैं, आप सबसे मायूस बैठे हैं। वाह जी, हमने तो अपना ही करना है, अपना ही खाना है, हमें किसी ने कोई नहीं वो करना है। अपना करना है, अपना खाना है। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या सोच रहे हैं आजकल? बस काम ही कर रहे हैं। इलेक्शन भी आ रहा है, जब आएगा तो देखेंगे। तो वोट किसको देना है? जो अच्छा ही करेगा। किसने की? अब इतने सारे हुकूमतें गुजर गई हैं, अब इन्हीं में से फैसला करना ना, कोई बाहर से। हमारा वोट खाना है। क्यों? बस शुरू से उसको ही देते हैं। वजह भी तो होगी ना, ऐप से कैसे अबाउट किसी को दे, मैं कहूँ मुझे वोट दें, आप कहेंगे मैं क्यों दूँ वोट? क्यों? जो उसकी भी कुछ अच्छाइयाँ हमारे सामने आई हैं इस वजह से। कैसी चाहिए? जब हमारा कोई घर के डिलीवरी केस वगैरह कोई थे मेरे, हम उनकी वजह से उनके कार्ड थे जो हेल्थ कार्ड वाला मनसूबा अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा था। हाँ। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसको आजमाने जा रहे हैं? सर हम आजमा चुके हैं और हमारा लीडर खान साहब है, इंशाल्लाह वोट उसी का। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर नौजवानों का फ्यूचर, जितनी साबका गवर्नमेंट गुजर चुकी है, उन्होंने कोई भी ऐसा इक़्तिदाम नहीं उठाया। ऐसा कौन सा किया? 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। 1 मिनट, 1 करोड़ नौकरियों का उन्हें इक़्तिदार में रहने ही नहीं दिया गया ना। 3 साल तो हुकूमत रही। 3 साल उनकी टांगें खींची गई है ना। ये तो मियाँ साहब भी कहते हैं कि मुझे नहीं चलने दिया। मेरी बात सुने, मियाँ साहब अगर इतने अच्छे पाकिस्तान के हक में होते तो वो अपना इलाज करने के लिए लंदन न जाते। बंदा बीमार भी हो जाता है ना, डॉक्टर ने रिकमेंड किया। इतना बीमार, आप कितने बीमार होते हो?
ठीक है, आप अगर सिक भी होते हो, आप जॉब करते हो, ठीक है, तो कितना अरसा आप ऑफिस को मिस करके काम से आउट हो जाते हो, ठीक है। वो लंदन में जब जाता है तो लंदन से वापसी का उसका कोई रास्ता ही नहीं होता, वो बीमार है। अब देखें खान साहब जैसे ही जेल के अंदर गया है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से सेहतयाब होके आ गया है, ठीक है। बहाना किया था, आप ये कह रहे हैं? जाहिर बात है, बहाना है, मुल्क का पैसा। किसी की बीमारी को बहाना नहीं कहना चाहिए। नहीं 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 यार, ये आप निस्तर हॉस्पिटल में चले जाओ, सारे मरीज एडमिट पड़े हुए हैं, का हाल जो होता है वो भी पता है आपको। सुने, बिल्कुल पता है हमें। आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो, वो सेहतयाब होके निकल आते। ये एक ऐसा बंदा है जो 4 साल हो गए, 4 साल में अपने लंदन से बाहर आने का उसको रास्ता ही बड़ा औखा मिला। नहीं खान साहब, क्या हाल है जी आपके? किसको वोट देना है, किसको आजमाना है? अभी वोट देंगे। अल्लाह के बंदे, महंगाई इतनी हुई हुई है, हर चीज़ महंगाई अरूज में है, इनको पता भी नहीं है गरीब कहाँ मरे। तो वोट के जरिए हुकूमत बनती है। देंगे हम, टमाटर फेंकेंगे, टमाटर वो भी फेंक लीजिएगा, लेकिन वोट तो दीजिएगा ना किसी को। किसी को भी नहीं देंगे। वोट तो देना चाहिए यार, वो तो अलग मामला है। किसी पे एतराज़ है, किसी पे नहीं है, पसंद नापसंद, कोई सुनता भी नहीं है। मकान किराए का है, वो सब कुछ मजदूरी है नहीं, फिर रहे हैं बाने मारे, कोई फायदा है? हाँ जी, किराए का मकान है। हमशीरा मेरी बेवा है, 5 बेटियां हैं उसके, कोई कमाने वाला है नहीं। मैं कमाता था खोतावेड़ी पे, खोतावेड़ी मेरी चोरी हो गई, मैं कहाँ जाऊँ बताओ? किसको जाके कहूँ? मियाँ साहब को? किसी ने दाने नहीं देने, खुद कमाओ खुद खाओ। हुकूमत को भी खिलाओ, ये इनकी बात ठीक है। खुद कमाना है, खुद खाना है, हुकूमत को भी पालना है, क्योंकि टैक्स आवाम पे लगता है। और ये आम मजदूर, आम लोग, हमारी 90% क्लास जो है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, और उन्हीं की हम कहें क्या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ कि उनके खून पसीने की कमाई से टैक्स निकाल कर सेशन ली जाती हैं, दौरे किए जाते हैं, याशियाँ की जाती हैं, और फिर लोग तो चीखने ही हैं लोगों ने। और लोग कहते हैं किस सोच के साथ हम वोट देने जाए। क्या हाल है भाई? अल्लाह की क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? टेक्निकल एजुकेशन में। कौन सा कोर्स कर रहे हो? वेल्डिंग का। वेल्डिंग का कितने महीने हो गए? ये 5 मंथ हो गए। 5 मंथ कुछ सीखा भी है या खाली टाइम पास? रहमत सीख है बस। क्या सोचा है? अब कुछ काम करने का सोचा है। काम करने का सोचा है। सुनाए इलेक्शन भी आ रहा है, तो इलेक्शन के बारे में क्या सोचा है? इलेक्शन के बारे में सोचा है कि भाई समझ में ये नहीं आता किसको दें। इतने सारे मौजूद हैं। मौजूद तो ये हैं कि सब खाने वाले हैं। वो तो कहते हैं हम खादिम हैं आपके यार। खादिम वो होता है जो करके दिखाए। हमने करके दिखाया, हमारा माजी गवाह है। नहीं, उन्होंने करके क्या दिखाया है? सड़कें बनाई, मोटरवे बनाई, सीपैक बनाया। गरीबी तो ख़त्म नहीं की ना लोगों की। अपना मकान दी। रोटी का अपना मकान तो अल्लाह ने दिया है, उन्होंने कहाँ दिया? 1 करोड़ नौकरियाँ दी। 1 करोड़ नौकरियाँ तो गरीबों को तो नहीं दी ना। 1 करोड़ नौकरियाँ गरीबों को तो नहीं दी। अगर गरीबों को दे दे तो आज ये भीख न मांग रहे होते। आम लोगों को नहीं इस हवाले से कोशिश की गई, और जिस वजह से हालात ऐसे हैं। क्या हाल है आपके? सामने अभी इलेक्शन होने 8 फरवरी को, क्या सोचा है? इतनी सारी जमातें मौजूद हैं, सबके मंशूर भी मौजूद हैं, और वो कोशिश करें अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए। तो आप लोगों ने क्या सोचा है, किसको पहुंचाना है असम्बली में? सबसे पहले तो ये है कि हमें तो कोई इलेक्शन इस तरह के नज़र आ ही नहीं रहे कि कोई शफाफ इलेक्शन हो, कोई क्लियर हो कि भाई आप बिल्कुल शफाफियत हो किसी भी तरह के। तो कभी भी शफाफियत नहीं रही, बस शुरू से यही देखते आ रहे हैं। लेकिन हम तो अभी अभी हम है ना यंग है, तो मतलब हम यही देख रहे हैं कि भाई बिल्कुल भी कोई। ये तो बात का मसला है ना, वो तो काउंटिंग के बाद पता चलेगा कितनी धांधली हुई, लेकिन वोट के हवाले देखें ना, इक्वालिटी नहीं हो रही। कितनी सारी वो जो पार्टीज़ हैं, किसी के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है, किसी को इक्वालिटी नहीं दी जा रही ना। सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए कैंपेन का। कैंपेन का मौका दिया जाए, सारे आके आए हलकों में, लोगों के पास आए। एक तरफ पार्टी है जिसको हलकों में आने ही नहीं दिया जा रहा, और दूसरी पार्टी ये है कि वो हलकों में आ रही है, इलेक्शन की मुहिम चला रही है। लेकिन दूसरी तरफ 5 साल में 2 हुकूमतें नहीं, पीडीएम की और पीटीआई की। तो आपको क्या लगता है कौन सी हुकूमत ने बेहतर डिलीवर किया? देखिए, पीटीआई ने डिलीवर करना था, लेकिन उसको मौका चांस ही नहीं दिया गया। अभी रोज़ की तब्दीली, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर और बहुत सारे मंसूबे। देखें आप, पीडीएम का ये क्लेम है कि जी हमें 11 महीने दिए गए या 1.5 साल दिया गया,
देखें अभी पीटीआई को तो थोड़ा सा वक्त देना है हमने, अभी हमने उसको इतना टाइम दिया ही नहीं था कि वो हमें कोई वो डिलीवर कर सके। पीटीआई को मौका मिलना चाहिए, पीटीआई को पूरा मौका देना चाहिए था, 5 साल एटलीस्ट देने चाहिए थे, उसके बाद हमने डिसीजन कर सकते थे कि वो डिलीवर कर सके नहीं कर सके। बदकिस्मती है कि हर हुकूमत को 3 साल बाद 3.5 साल बाद घर भेज दिया जाता है और फिर आवाम के सामने एक सवाल होता है और सियासी जमात भी ये बात कैश कराने में कामयाब होती है कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला। अब मियाँ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए और 4थी बार भी कह रहे हैं कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हर 3 साल बाद उनको घर भेज दिया जाता है। खान साहब भी यही कहते नजर आते हैं कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनकी हुकूमत आई 3.5 साल बाद उनको भी घर भेज दिया गया। तो ये सियासी जमातें ये बात फिर बार बार यूज़ करते हैं कि उन्हें मौका मिलना चाहिए और आवाम भी इसलिए बार बार उन पर एतमाद करती है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने मियाँ साहब, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, 3.5 साल की हुकूमत मिलती है, 2 साल की घर चला जाता हूँ। खान साहब के लोगों से पूछें, वो भी कहते हैं मौका नहीं मिला, 3.5 साल हुकूमत मिली, घर भेज दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि किसको कितना मौका मिले तो वो ये मुल्क को बेहतर चला पाएगा? इनमें से किसी को भी मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग आते हैं अपने मफाद की खातिर, चाहे 2 साल करते हैं चाहे 3 साल करते हैं, अपने मफाद की खातिर आए, माल बटेरा समेटा और वो गए। गरीब का किसी को कोई ख्याल नहीं है। हम तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए कोई ऐसा हुक्मरान दे जो गरीबों का ख्याल रखे। हुक्मरान तो वो आएगा जिसको आवाम मुंतखब करेगी, जिसको आवाम वोट देकर असम्बली में पहुँचाएगी। तो फिर क्या सोचा है? वोट क्या देना आवाम ने, वोट आवाम किसको देती है पता लगता है जीतता कौन है। लेकिन वोट के जरिए हुकूमत बन सकती है, उसके अलावा कोई और सिस्टम नहीं है। आइन कहता है वोटों के जरिए, अवामी वोटों के जरिए हुकूमतें बनेगी। सर अवामी वोटों को सही तरीके से वो करे तो ठीक है। अवामी वोट, अवाम जिसको वोट डालती है, जिसको अवाम चाहती है, वो उसको तो आने नहीं देते। ये मनपसंद सिलेक्शन है इनकी। सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, तभी अवाम का वोट, इस सिस्टम, अवाम का इत्मीनान इस जमहूरियत पर, इस निज़ाम पर आएगा। जब सिलेक्शन होगी, जब मनपसंद लोगों को मुंतखब करके सेलेक्ट करके असम्बली की ज़ीनत बनाया जाएगा, तो फिर लोग उस चीज़ को ऑन ही नहीं करेंगे। जब आम आदमी अपने नुमाइंदे को ऑन नहीं करेगा और नुमाइंदा आम आवाम को ऑन नहीं करेगा, तो फिर वो पॉलिसी किसके लिए बनाएगा? आम आदमी की तो हरगिज़ पॉलिसी नहीं बनेगी। फिर पॉलिसी तो बनेगी उसी क्लास के लिए जिन्होंने उसको मुंतखब किया। पॉलिसी तो बनेगी उन लोगों के लिए, उन सरमायादारों के लिए जिनकी इन्वेस्टमेंट से वो भाई इक़्तिदार की महल में पहुंचा, इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचा। फिर आम आदमी यही बात कहता दिखाई देता है कि हमारा यहाँ पर कोई नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमारे लिए कोई बात नहीं करता। ये आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और उन्हें आम आदमी के ना वोटों की परवाह होती है, ना आम आदमी के जज्बात की परवाह होती है, ना आम आदमी के मसाइल की परवाह होती है। उन्हें फ़िक्र होती है सिर्फ एक ही कि हमारी कबूलियत हो जाए, हमारी मकबूलियत हो जाए और उसके बाद हम इलेक्शन विन कर जाएँ। और ये बदकिस्मती से हमारी तमाम सियासी जमातों का ये तुरा इम्तियाज़ रहा है कि वो ये बात सबसे पहले मनवाने के लिए खुश रहते हैं या सफ़े अव्वल पर रहते हैं। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आम आवाम की राय ले रहे हैं, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल तो कुछ एक जगह पे आ गया है, मज़ीद महंगा नहीं हो रहा, कुछ बेहतर हुए हालात? क्या करें अब, हालात क्या बताएं आपको, बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए। अभी भी पेट्रोल अब पे डाउन होना चाहिए था, हाई ऑक्टेन तो इन्होंने डाउन कर दिया है, लेकिन दूसरा नहीं इन्होंने किया। अभी इलेक्शन भी आ रहा है, इलेक्शन तो देखो फिर क्या सोचा है? इतनी सारी जमातें हैं, देखो कौन आता है। अभी वो तो आपने लाना है, अवाम ने के वोटों से आना है, जिसने भी आना है। अवाम के वोटों से तो आना है, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन हमारी तो यही ख्वाहिश है कि दोबारा आना है। वो कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, 90 रोज़ में तब्दीली, वो भी तो कुछ नहीं हुआ। तो वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन हमारी जो दिली ख्वाहिश, हम चाहते हैं कि पीटीआई दोबारा आए। क्या वजह? वो आएगी तो क्या कर लेगी? वो आएगी तो बहुत सारा काम होगा, आप देखेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि भी रोड वगैरह बनने से ही काम वगैरह होते हैं। उन्होंने आगे देख बहुत कुछ करप्ट सिस्टम को भी उन्होंने किया है सेट। इमरान तो फिर भी नहीं रुकी थी। नहीं रुकी थी, क्यों नहीं रुकी थी? हाँ जी, खान साहब को मौका मिलना चाहिए। हाँ, खान साहब को मौका मिलना, साहब की जमात को मौका मिलना चाहिए। हम ज़रा यहाँ जाएंगे। भजन क्या हाल है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं, इतनी सारी जमातें अपना मंशूर आवाम के सामने रख रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आजमाओ, हम आपके मसाइल और मुल्क की तकदीर बदलेंगे। तो आपको किस पे एतमाद है? देखिए, एतमाद तो खान पे था, लेकिन हालात चेंज हो गए। ठीक है।
खैर अब जो भी हो अल्लाह ताला बेहतर करे इस मुल्क के लिए। 8 फरवरी को वोट का तो हक है आवाम के पास, तो फिर कौन सी जमात, नून, पीपल पार्टी, पीटीआई, जमात, JUIF, MQM, कौन सी जमात? मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा कि कौन क्या कर सकता है, बस जो भी हो अल्लाह बेहतर करे इसमें। आपने वोट तो कास्ट करना है? नहीं, मैं वोट नहीं कास्ट करूँगा। वोट तो अमानत है। नहीं, बिल्कुल ये तो मर्जी है, इधर कंपलसरी तो नहीं है। कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप देखेगा तो है तो अमानत। आवाम के वोटों से ये हुकूमतें बनती हैं और वोट देना भी चाहिए। अपना राय तो कम से कम दे, फिर खिला ना करें लोग। भाईजान क्या हाल है आपके? माशाल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? जॉब है सर। जॉब करते हैं। कैसी चल रही है जॉब आजकल? माशाल्लाह गुजारा चल रही है माशाल्लाह। अभी इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन का मकसद होता है कि अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करे और जो पार्टी बेहतर मंशूर देती है, अवाम को लगता है ये बेहतर परफॉर्म कर सकती है, तो उसको मुंतखब करती है। तो आपने क्या सोचा है, किसको आजमाना है इस इलेक्शन में? सर अभी तो आने तो दे दिन, मुझे तो ये लग रहा है कि दिन भी नहीं आएंगे। इलेक्शन तो होगा, चीफ जस्टिस ने कहा है कि 8 फरवरी को पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन करा के रहूँगा। चले अगर होगा तो सर कोशिश करेंगे, पहले देखेंगे, परफॉर्म देखेंगे। आप सबका रिकॉर्ड देखेंगे उनका, उसके बाद जाकर फैसला करेंगे किसको आजमाना है। किसको आजमाना है, बिल्कुल। अभी जल्दी में फैसला नहीं करना, कोई फैसला नहीं इस बार करना जल्दी। बिल्कुल नहीं जाना, आजमाना है। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बन गया आपका? हाँ बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या सोचा है, किसके बारे में है? एक ही खान को देना क्यों, वजह? बस नौजवानों की बात की थी, 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, 50 लाख घरों की बात की थी, 90 रोज घरों की तब्दीली का नारा लगाया था, तो फिर भी खान साहब फिर भी मोहब्बत है। वजह ये तो मियाँ साहब भी कहते हैं कि यार मैंने इतना काम किया, पीपल पार्टी भी कहती है रोटी कपड़ा मकान, तो फिर PTI क्यों? बस मोहब्बत है PTI से, और कुछ नहीं कह सकते। बात है, उसके अलावा कुछ नहीं सकते। क्या हाल है आपके? अलग अलग शुक्र। कैसा आज चला काम? अलग शुक्र है। चलिए माशाल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, पता चला है? जी जी। तो क्या सोचा है? जो सोचा है अच्छा सोचेगा। अच्छा सोचा है। अभी तक फैसला इलेक्शन वाले दिन करना है? नहीं, पहले कर देंगे। पहले कर लेंगे। तो किसको आजमाना है? हम हैं पीपल पार्टी के। बिलावल भुट्टो? जी जी। रोटी कपड़ा मकान? जी, हर चीज़ दी हुई है उन्होंने। पीपल पार्टी आ जाए तो आम आदमी के मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ, उनके अभी तक वो जो पैसे हैं ना, वो इनकम सपोर्ट वजीर के, वो अभी तक चल रहे हैं। हमारे घर में ले रहे हैं, हर चीज़ ले रहे हैं। अलग पीपल पार्टी की जो पॉलिसी है वो अवाम दोस्त पॉलिसी है। जी जी बिल्कुल। पीपल पार्टी। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र है जी। इलेक्शन आ रहा है? जी जी सर आ रहा है। किसको आजमाना है? इंशाल्लाह खान साहब। क्यों? खान साहब एक तो उसमें ना हमारी जान बसती है, दूसरा ईमानदार आदमी है। तो हमारे यहाँ लोग अपनी जो उम्मीदवार या अपने लीडर्स होते हैं उनसे इतने ज़्यादा जज्बात वाबस्ता कर लेते हैं, फिर जब जज्बात जब टूटते हैं तो फिर कहते हैं कि जी उसने परफॉर्म नहीं किया। तो आपको लगता है कि वाकई इतने जज्बात रखने चाहिए? बिल्कुल जी। कहाँ के अगर कोई भी बंदा है ना, उसके लिए तो रखना चाहिए। जिनको हमने 20-20 साल देख लिया है, उनके लिए तो नहीं रखना चाहिए ना जज्बात। खान साहब भी कहते हैं 3.5 साल मौका मिला, परफॉर्म नहीं कर सका, हुकूमत खत्म हो गई। मियाँ साहब भी कहते हैं 3-3 साल मौका मिलता है, 2 साल 3 साल घर भेज देते हैं। तो ये तो सारे कहते हैं कि हमें पूरा मौका नहीं मिला। सर जी, जो चीज़ एक बार टूटी पड़ी है, पूरा हर बच्चा एक घर लेते हैं ना किराए का, तो बिखर जाता है। एक घर किराए पे लेते हैं तो बिखर जाता है, उसको ठीक करने में ना बहुत टाइम लगता है। सिर्फ एक घर किराए का रेंट का लेते हैं, वो छोड़ के दूसरे घर जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है सर जी। ये तो पाकिस्तान है, मुल्क है, इसमें सबको इदारों को ठीक करना है, हमें ठीक करना है और आवाम को हर चीज़ को उसने देखना है। खान साहब कर लेंगे बेहतर इंशाल्लाह हमें खान साहब पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह साहब पे पूरा भरोसा है। इनको हम ज़रा आगे चल लेते हैं और कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों के पास जाएँ और उनसे जान सकें कि बाकी लोगों को किस पे भरोसा है। पीपल पार्टी को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग को भी कर रहे हैं, PTI को भी कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है और ये अच्छी बात है कि राय सबकी आनी चाहिए और लोगों को इंटरेस्ट शो करना चाहिए इलेक्शन में, क्योंकि आवाम के वोटों से बनी हुकूमत। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक है साहब। काम काज के? काम काज के बस ऐसे ही है साहब, मजदूरी बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। 32,000 रुपया मुकर्रर कर दिए तनख्वाह मजदूर की हुकूमत ने। अच्छा ठीक है जी, 32,000 हमें मिलेगा तो पता चलेगा ना। ऐलान तो हो जाता है लेकिन हमें जॉब तो नहीं मिलते ना। नहीं होता, जॉब नहीं मिलता। जॉब मिल जाए हम ज़रूर करें। इलेक्शन ठीक है, तो किसको आजमाना है? हमने बिलावल भाई को। बिलावल भाई बेहतर हैं। हाँ, हमें सोच है कि गरीबों के हक में बिलावल भाई बहुत अच्छे उतरेंगे। क्या करे बिलावल भाई? तो आप कहते हैं कि मजीद हालात बेहतर हो जाएंगे। वो उसके आने से वो गरीबों की हमदर्दी करता है, इसलिए हम उसके फ़ैन हैं। बिलावल भाई के फ़ैन हैं। बिलावल भाई गरीबों की हमदर्दी करता है, ये कहते हैं
हम ज़रा यहाँ पे नौजवान खड़े हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को और इतनी सारी जमातें मौजूद हैं इलेक्शन में, क्या समझते हैं कौन सी जमात बेहतर रहेगी इस मुल्क के लिए? फिलहाल तो नून लीग ही चल रही है, जो आसार नज़र आ रहे हैं। चल रही है या आप समझते हैं कि वो बेहतर है? नून बेहतर है। बेहतर है। मियाँ साहब आप कहते हैं परफॉर्म कर लेंगे? उम्मीद तो ऐसा ही है। उम्मीद होती है कि 3 बार मौका मिला, तो आप समझते हैं कि चौथी बार मौका मिलेगा तो मुल्क को बेहतर कर लेंगे? मौका तो सबको मिला है, उन मौक़ों में से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया हमने ये देखना है। तो फ़ायदा नून लीग ने उठाया, बिजली दी है, ज़हरी बात है, मोटरवे दी है, कंस्ट्रक्शन दी है, डेवलपमेंट लेके आए हैं। बाकी किस दौर में डेवलपमेंट आएगी ये आप देख लें। नून बेहतर है। नून बेहतर है। आपका वोट किसका है? नून लीग। आपका? नून लीग। आप क्या क्यों वजह नून लीग? भाई वो दिलों के वज़ीर आज़म है हमारे। दिलों के वज़ीर आज़म है, तो समझते हैं कि मियाँ साहब बेस्ट हैं? जी बिल्कुल बेस्ट हैं वो। दिलों के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या कोई और? नहीं नवाज शरीफ। क्यों वजह? वज़ीर आज़म है, अच्छा वज़ीर आज़म है, मुल्क के लिए उसने कुछ किया है। चौथी बार मौका मिलेगा तो बेहतर करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। साहब ने 4 साल हुकूमत की, इसने क्या बनाया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। नवाज शरीफ ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। मोटरवे बनाई, बिजली भी सस्ती की, सब कुछ की सस्ता किया। जब जरदारी छोड़ के गया था कितनी महंगाई छोड़ के गया था, लेकिन नवाज शरीफ ने वो आके सब कुछ ख़त्म किया। नवाज शरीफ बेहतर ऑप्शन है इस मुल्क के मसाइल के हल का? जी बिल्कुल नवाज शरीफ बेहतर है। नवाज शरीफ बेहतर ऑप्शन है इस मुल्क के मसाइल का हल का। और ये आपके सामने एक बुजुर्ग यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? क्या हाल है जी आपके? ठीक है। इलेक्शन आ रहा है, हम रोक सकते हैं? इलेक्शन आना चाहिए। आना चाहिए। तो आपने किसको आजमाना है? ये देखें आप किसी आपके सामने ही सब कुछ। अभी फैसला नहीं किया? अभी नहीं फैसला किया। मियाँ साहब भी आ चुके हैं? मियाँ साहब भी आ गए हैं, सारे ही आ गए हैं। ये मैं ये नहीं कहता सारे अच्छे हैं, लेकिन बाहर जो अच्छा होगा वो देखेंगे, सोच समझ के देंगे। सोच समझ के, ऐसे नहीं आंखें बंद करके नहीं देंगे। पहले आप कहते थे जज्बाती फैसला होता, लेकिन इस बार सारी चीज़ें देखेंगे। सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखने के बाद फैसले करेंगे। सबसे बेहतर है मियाँ साहब नवाज शरीफ। वो काम करेगा। कैसे करेगा? पहले भी उसने 3 पैर की बनवाया है, ग्वादर की बंदरगाह बनाई है, चाइना से रेशम नहीं बनाई है, सारे काम किए हैं। अभी वो काम करेगा। ये जो है ना दूसरा धरने वाला, उसने धरने में बंदे मुका दिए हैं, ख़त्म करा दिए हैं। साहब की पॉलिसियाँ बेहतर नहीं है। हाँ नवाज शरीफ की पॉलिसी अच्छी है, वाह बेहतरीन। नवाज शरीफ की पॉलिसियाँ बेहतर हैं। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम अस्सलाम। इलेक्शन आ रहा है? हाँ जी बिलाल साहब ठीक है। हम इलेक्शन का कुछ सोचा है? इलेक्शन सोचा जी, हर बंदा हालात ख़राब हैं, जो भी आएगा किसी का आवाम के लिए अच्छा तो होना। कह तो रहे हैं कि हमें आजमाएं, सारे कह रहे हैं हमें क्या आजमा। अब इलेक्शन हुआ नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई है, इनको चाहिए चीज़ सस्ती करनी चाहिए। तो अभी 8 फरवरी को जो जमातें वोट मांगने आएंगी 8 फरवरी के लिए, पीपल पार्टी, नून लीग, PTI, जमात, जमीयत उलमा इस्लाम, किसके बारे में ख्याल है आपका? मतलब कहते हैं जो भी है मुल्क के लिए अच्छा है, चाहे कोई लाना है वो हम लाएंगे। जो जैसे पहले लाया, बिजली की बिल के पैसे नहीं है, बंदा रोटी नहीं खा सकता। हाँ ये सही महंगाई है। अभी फैसला नहीं किया किसको वोट देना है? अभी किसको फैसला नहीं किया? अभी फैसला नहीं किया किसको वोट देना है। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र करम। कैसे चल रहे हैं काम? काम तो बहुत हालात हमारे चल रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ जी। तो क्या सोचा है किसको आजमाना चाहिए, अवाम किसको वोट दे? हम तो अल्लाह को आजमा रहे हैं। अल्लाह तो है सबका मालिक वारिस, सबको यकीन है, ईमान है। ये जो सियासी जमातें वोट मांगने आती हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? इनके बारे में कोई ख्याल नहीं है। लेकिन वोट तो अमानत है, वोट तो देना चाहिए आपको। और लब्बैक वालों को देंगे। लब्बैक बेहतर है तो बेहतर है। अवामी जमात है, मसाइल हल कर लेगी। बिल्कुल जी, जो हमारा दीन मजहब है वो तो हमने अपनाना ही है। ठीक है। TLP का वोट है, TLP बेहतर कर लेगी। जी आपके सामने राय आई और हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की। सियासी राय का आना सबसे बेहतर है, लोगों का इलेक्शन में इंटरेस्ट दिखाना सबसे बेहतर है, जमहूरियत पर एतमाद करना बेहतर है। लेकिन लोग एक ये भी गिला करते दिखाई दिए कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए ताकि आम आदमी का एतमाद जो भी हुकूमत बने उस पर हो। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।